That worthless sparrow, if it falls down dead, your father knows about it. वो विना मूल्य जो चिड़िया है, वो भी अगर इस भूमि पर पड़कर मर जाए तो तुम्हारा पिता उसके बारे में जानता है। Look at the millions of birds there are in the world. सोचकर देखिए कितने करोड़ों पक्षी हैं इस संसार में। And God sees every one of them. और परमेश्वर उनमें से प्रत्येक को देखता है। There are more birds in the world than there are human beings. इस संसार में जितने मनुष्य हैं उससे ज्यादा तो ये पक्षी है। And if God watches all those birds, can't He watch all the Christians? और अगर परमेश्वर उन सारे पक्षियों को देखता है तो क्या वो सारे मसीहों को नहीं देख सकता? Yes, He can. हाँ, वो देख सकता है। So it is not that He does not see you. और ये नहीं कि वो आपको देख नहीं सकता। When you go through suffering, He sees you. जब आप पीड़ा से होकर गुजरते हो वो आपको देखता है। He can remove that suffering. वो उस पीड़ा को निकाल सकता है। But He permits it to teach you a lesson. पर वो उसकी अनुमति देता है ताकि वो आपको एक पाठ सिखाए। I've been a Christian for 64 years. मैं 64 वर्षों से एक मसीही रहा हूँ। I was born again when I was 19 and a half. मेरा नया जन्म हुआ जब मैं 19.5 वर्ष का था। And I have made many mistakes. और मैंने कई गलतियां की है। God has forgiven me. परमेश्वर ने मुझे क्षमा किया है। Every time I have repented. जब मैंने मन फिराया। And if I keep doing that, I found my mistakes become less and less and less and less and less. और अगर मैं मन फिराता गया तो मैंने पाया कि मेरी गलतियां कम और कम और कम और कम होती गई। That's the way my life becomes better and better and more like Christ. यही तरीका है जिससे मेरा जीवन बेहतर और बेहतर और भी मसीह जैसा बन गया। And I believe that everything in my life is ordained by God. और मैं विश्वास करता हूं कि मेरे जीवन की प्रत्येक चीज पहले से परमेश्वर ने निर्धारित करके रखी है। It says in verse 30, even the hairs on your head are numbered. और उसके आगे लिखा है 30 वचन में, तुम्हारे सिर के बाल भी सब गिने हुए हैं। How many hairs do you think you have on your head? आपको क्या लगता है आपके सिर पर कितने बाल हैं? You can see I have very few hairs on my head. आप देख सकते हो कि मेरे सिर पर तो बहुत कम बाल है। But even this I cannot count. पर ये बाल भी मैं नहीं गिन सकता। There are so many. क्योंकि वो इतने ज्यादा है। But the Lord knows how many hairs there are even on your head. Some of you got some head full of hair. पर आप में से वो जिनका सर बालों से भरा हुआ है, उनमें से सबके सिर पर कितने बाल हैं वो भी प्रभु जानता है। The hair on our head is the least thing we are worried about in our body. हमारे सिर का एक बाल जो है वो सबसे छोटी चीज है जिसकी शायद हम परवाह भी नहीं करें हमारे शरीर के। If you get a small injury in your hand, you're worried about it. अगर एक छोटी सी खरोच आपके हाथ पर आ जाए तो आपको उसकी चिंता होगी। But if one hair falls from your head on your pillow and you see it in the morning when you wake up. पर अगर आपके सिर का एक ही बाल आपके तकिए पे गिरे और आप उसे सुबह देखो जब आप जग जाते हो, you get worried. Oh, I've lost one hair. क्या आप चिंता करते हो कि अरे मेरा एक बाल गिर गया? You don't even bother about it. आपको उसकी कोई परवाह नहीं। You don't know when it fell off. आप ये भी नहीं जानते कि वो रात में कब गिरा। Sometime in the night when you were moving your head, that one hair fell off. रात के किसी समय शायद आप करवट बदल रहे थे और आपका एक बाल गिर गया। But this verse teaches us, Matthew 10:30, पर ये वचन हमें सिखाता है, मत्ती 10 उसका 30 वचन, that God knows when it fell off. परमेश्वर ये जानता है कि वो बाल किस समय गिरा। At 2:35 in the morning when my son was asleep, that one hair fell off from his head to the pillow. सुबह 2:35 पर जब मेरा बेटा सोया हुआ था, उसका एक बाल उस तकिए पर गिरा। You believe that? क्या आप इस पर विश्वास करते हो? I don't know when all this hair fell off from my head. मैं नहीं जानता ये सारे बाल मेरे सिर से कब गिरे। It started falling from the time I was about 21. जब मैं 21 वर्ष का था तब से ये बाल गिरना शुरू हो गया। I don't know where all it fell. मैं ये भी नहीं जानता वो बाल मेरे कहाँ गिरे। I had a full head of hair when I was 15, 16 years old. क्योंकि जब मैं 15-16 वर्ष का था तब तो मेरा सिर बालों से भरा हुआ था। But God knows exactly where and when every hair from my head fell down. पर परमेश्वर जानता है किस समय और किस जगह मेरे सिर का प्रत्येक बाल आज तक कहीं गिरा हो। See, how do you know that? आप कहते हो कि आप ये कैसे जानते हो? Because I believe what Jesus said in Matthew 10 verse 30. क्योंकि मैं विश्वास करता हूँ जो यीशु ने कहा मत्ती 10 के 30 में।
But the hairs on my head were numbered when I was 15 years old. मैं अगर जब 15 वर्ष का था तब मेरे सिर के बाल गिने हुए थे। By the time I was 21, the number became less. 21 वर्ष का जब मैं हो गया वो जो संख्या थी वो कम हो गई। By the time I was 60 years old, it became much less. और जब मैं 60 वर्ष का हो गया वो संख्या बहुत ही कम हो गई। And where all that hair fell, in which all place, I don't know. और वे बाल कहाँ कहाँ गिरे, किस किस जगह में गिरे, मैं नहीं जानता। But my Father in heaven knows. पर मेरा पिता जो स्वर्ग में है जानता है। That's an amazing truth. ये एक अद्भुत सत्य है। And if God is interested in the hair that falls from my head, won't He be interested in the other more important things that happen in my life? और अगर परमेश्वर की रुचि उस एक बाल में है जो मेरे सिर से गिरता है, क्या मेरे जीवन के अन्य महत्वपूर्ण चीजों में उसकी रुचि या दिलचस्पी नहीं होगी क्या? If I have a sickness, won't He know? अगर मुझे कोई बीमारी हो जाए क्या वो नहीं जानेगा? If I'm going to have an accident, won't He know? अगर कोई दुर्घटना होने वाली है क्या वो नहीं जानता होगा? I rode a scooter for 42 years in my life. मेरे जीवन के 42 वर्ष तक मैं एक स्कूटर चलाता था। That was my main vehicle. वही मेरी सबसे मेन गाड़ी थी। I could not afford petrol for a car. क्योंकि मैं कार में डालने के लिए जो पेट्रोल है उसको वो मेरे लिए बहुत महंगा था। And I had a few accidents on that scooter. और उस स्कूटर पे मेरे साथ भी कुछ दुर्घटनाएं हुई। Being tossed from that scooter without a helmet. बिना हेलमेट पहने कभी-कभी मैं उस स्कूटर से गिर गया। And once my skull was cracked when I fell off the scooter. और एक समय मेरा सर जो है वहां एक क्रैक था जब मैं गिर गया उस स्कूटर से। My brake failed in the middle of a busy road. एक समय में एक बहुत ही व्यस्त जहां बहुत सारी गाड़ियां थी वहां मेरा ब्रेक फेल हो गया। But here I am, 84 years old and still alive. पर आज मैं यहाँ 84 वर्ष का हूँ और आज भी मैं जीवित हूँ। Who has kept me? किसने मुझे सुरक्षित रखा है? Not my carefulness. ये नहीं मेरा सतर्क होना, सावधान होना। God has protected me through His angels. परमेश्वर ने उसके स्वर्गदूतों के द्वारा मुझे सुरक्षित रखा है। Why many of you are alive too? इसी वजह से आप में से कई लोग आज जीवित हो। Haven't you had accidents in your life? क्या आपके जीवन में आपके साथ दुर्घटनाएं नहीं हुई? I remember when I was 12 years old. मुझे याद है जब मैं 12 वर्षों का था। Carelessly I touched one electric wire at night in my house. लापरवाही से रात में मेरे घर में किसी इलेक्ट्रिक वायर को मैंने छू लिया। The wire was on sticking to my hands and I was thrown to the ground. और वो वायर मेरे हाथ से लिपट गई और मैं वहां से फेंक दिया गया जमीन पर। Crying and I would have died. और उस समय 2 मिनट में मेरी मृत्यु हो सकती थी। But my mother heard my crying and went and switched off the main switch. पर मेरे माँ ने मेरे आवाज को, मेरे पुकार को सुना और उसने जाकर उस मेन स्विच को बंद कर दिया। If I had died that day, I would have gone to hell. अगर उस दिन मेरी मृत्यु हो जाती तो मैं नरक जाता। I was not born again. I was 12 years old. मेरा नया जन्म नहीं हुआ था, मैं 12 वर्षों का था। But God had a plan for my life. पर परमेश्वर की मेरे जीवन के लिए एक योजना थी। He did not allow me to die. उसने मुझे अनुमति नहीं दी मरने की। And then many years later, when I was about 25 years old, और फिर कई वर्षों बाद जब मैं लगभग 25 वर्ष का था, I was working in the Navy. और मैं नौसेना में काम कर रहा था। The ship was going to fight against Pakistan. और हमारा जो जहाज था वो पाकिस्तान के खिलाफ लड़ने के लिए निकला था। And we were a small ship that was supposed to go right in front of the naval ships. और हम एक बहुत ही छोटा जहाज थे जो बाकी के नौसेना के जहाजों के हमें सामने जाना था। And from Pakistan, the guns could have definitely hit us and we would have got sunk and I would have died there in the sea. और पाकिस्तान से वो सारी गोलियां चलकर निश्चित तौर पर हमारे जहाज को लगकर हम डूबकर मैं वहीं मर सकता था। Because I was to be in that front ship. क्योंकि मुझे सबसे आगे जो जहाज जा रहा था उसमें होना था। And my body would have been buried in the Arabian Sea. और उस अरबी महासागर में मेरा शरीर दफनाया जाता। But you know what happened? पर क्या आप जानते हो क्या हुआ? One day before our ship was supposed to go out, the war stopped. हमारा जहाज निकलने के एक दिन पहले वो युद्ध रुक गया। Both India and Pakistan said we stop the war. दोनों भारत और पाकिस्तान ने कहा कि हम इस लड़ाई को रोक देंगे। Till today, I believe God stopped that war for my sake. आज तक मैं इस पर विश्वास करता हूं कि परमेश्वर ने उस युद्ध को मेरे लिए रोका। That was nearly 60 years ago. ये लगभग 60 वर्षों के पहले की बात है।
he would not have been alive today. मैं आज जीवित भी नहीं होता। God had a plan for my life. परमेश्वर की मेरे जीवन के लिए एक योजना थी। I cannot allow him to die. I've got a plan for his life. परमेश्वर ने सोचा कि मैं इसे मरने की अनुमति नहीं दे सकता, इसके जीवन के लिए मेरी एक योजना है। I don't believe that I have lived because I've been very careful about my health and eating habits and all that. मैं ये विश्वास नहीं करता कि मैं आज तक इसलिए जीवित हूँ क्योंकि मेरे सेहत का मैंने बहुत ध्यान रखा है या मेरे खाने पीने का मैंने बहुत ज्यादा ध्यान रखा है। Yeah, I'm very careful about my health and eating habits. हाँ, मैं अपने स्वास्थ्य पे और अपने खाने पीने पर बहुत ध्यान देता हूँ। That's because God wants me to live. पर वो इसलिए क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि मैं जीऊं। But I know other wonderful Christians who died when they were 25. पर मैं बाकी अन्य अद्भुत मसीहों को जानता हूँ जिनकी मृत्यु हो गई जब वे 25 वर्ष के थे। One of the greatest missionaries that I've read of, एक सबसे सर्वश्रेष्ठ मिशनरी जिसके बारे में मैंने पढ़ा है, he was David Brainerd. उसका नाम था डेविड ब्रेनर्ड। He had a great burden when he was around 20, 25 years old, जब वो 20-25 वर्ष का था, उसके हृदय में एक बहुत बड़ा बोझ था। living in America, वो अमेरिका में जीता था। to go to the tribes there that had never heard the gospel. उस जगह जो जातियां रहती थी जिन्होंने कभी सुसमाचार नहीं सुना है, वो उनके पास जाए। He went all by himself और वो अपने आप अकेले उनके बीच में गया and preached to them. और उनके सामने प्रचार किया A number of people came to Christ, और कई लोग मसीह के पास आए। but he got a sickness. पर उसे एक बीमारी हो गई। I think it was tuberculosis. मुझे लगता है वो टीबी था। This was in 1750 or something like that. ये 1750 उस समय की बात है, What, 300 years ago. मतलब कम से कम 300 वर्षों पहले। He died. और उसकी मृत्यु हो गई। He was 29 years old. वो केवल 29 वर्ष का था। But he did more for Christ in 29 years than other people have done in 500 years. पर उसने मसीह के लिए 29 वर्षों में ज्यादा किया इसकी तुलना में कि कई मसीह जो 500 वर्षों में मसीह के लिए करते हैं। God allowed him to live to 84 like me. परमेश्वर अनुमति दे सकता था कि वो 84 वर्ष के उम्र तक जिए मेरी तरह। God had a plan for his life. पर परमेश्वर की उसके जीवन के लिए एक योजना थी।